वक्त रहता नहीं टिक कर कभी, इसकी फितरत भी आदमी जैसी है। लेकिन कुछ आदमी या कुछ शख्सियत ऐसे होते हैं जो वक्त की मियाद भी बदल देते हैं, मयार भी बदल देते हैं और मिजाज भी बदल देते हैं। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो अपने आप में एक लेजेंड बन जाते हैं। कैसे ये मुमकिन होता है, आइए जानते हैं ऐसे ही लेजेंड से। अनुपम खेर साहब हमारे साथ है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच, सो वंडरफुली सेड। बट मैं लेजेंड नहीं हूँ, मैं तो न्यू कमर हूँ। नहीं सर, असली लेजेंड यही समझते हैं सर। अच्छा, चलिए ठीक है, आप ऐसा सोचती हैं, मगर मैं ये जो लेजेंड वेटरन थेस्पियन का बोझ लेके नहीं जीना चाहता, क्योंकि उसका ये भी मतलब होता है, मैं आपके जज्बात की कदर करता हूँ, मगर उसका ये भी मतलब होता धीरे धीरे कि अब इन्होंने इतना काम कर लिया, अब ये रिटायर हो जाएं और फिर इनको एक अवार्ड मिल जाए और फिर ये, मगर ऐसा होने लगा है, ऐसे लोग समझने लगे, आपको लगता है? नहीं, ऐसा एक लेजेंड जो है हर एक के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बट मैं आई अंडरस्टैंड, आपने इसके शो से पहले भी जो मुझसे बात कही मेरे बारे में, मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। आई थिंक लाइफ इज़ ब्यूटीफुल। आई थिंक भगवान या जो भी ऊपर वाला है, आप किसी भी नाम से उसको पुकारें, इज़ सो काइंड। और आपको वो अपनी जो काइंडनेस है, उनकी जो काइंडनेस है, उसके लिए हमेशा शुक्रगुजार रहना चाहिए। मैं कंप्लेंट में बिलीव नहीं करता हूँ, बिकॉज कंप्लेंट जो है वो आपको एक फॉल्स इम्प्रेशन देती है इम्पोर्टेंस होने का, कि यार ये ठीक नहीं है। मैंने दो शब्दों का इस्तेमाल पिछले 32-33 साल में कॉन्शियसली नहीं किया, बोर और मूड। मैं आप मेरे शब्दों में कभी इस दो शब्दों को नहीं पाएंगे, क्योंकि आप अपने साथ ज़िंदा हैं, अपने साथ रह रहे हैं, तो आप कैसे बोर हो सकते हैं, आप कैसे मूड में नहीं हो सकते। मूड नहीं है। मैं जिस शहर से आया, छोटा शहर था, मेरे फादर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में क्लर्क थे, और आज मैं आपसे अपनी 523वीं फिल्म के बारे में बात करने बैठा हूँ। 537 फिल्म तक पहुँच चुका हूँ। आई एम ब्लेस्ड। एंड ऑल्सो मेरे फादर कहते थे कि दुनिया में सबसे आसान काम है किसी को खुश करना। मैं उसको फॉलो करता हूँ, और आई एम वेरी हैप्पी दैट गॉड हैज़ बीन काइंड टू मी। God has been kind and may he always be, we really wish so. सर 523वीं फिल्म की जब हम बात करते हैं, हर फिल्म आपकी कुछ नया लेकर आती है। हो सकता है कुछ किरदार अलहदा हो जो आपको शायद अब आप सोचते हैं तो बहुत आपको पसंद ना हो उस वक्त, पर लेकिन मैं प्राउड हूँ, मैं उन किरदारों के लिए भी प्राउड हूँ, बिकॉज दे आर पार्ट ऑफ माई जर्नी। they have made you learn something. हाँ, बुरा काम भी अच्छा ही कुछ सिखाता है। बुरी चीज़ अगर आपके साथ होती है तो वो भी कुछ अच्छे के लिए ही होती है। सॉरी, आप कुछ पूछ रहे थे। तो सर हर किरदार में हमने अनुपम खेर एज एन आर्टिस्ट को इवॉल्व होते हुए देखा। बहुत कम, ये भी बहुत बड़ी हकीकत है कि बहुत कम आर्टिस्ट ऐसे हैं जिन्हें हर रंग में ढल जाने का मौका मिलता है। ये सबके साथ नहीं होता है। मौका मिलता भी है तो लोग एक ऐसा प्रीसेट नोशन बना चुके होते हैं कि वो एक तरह से स्टीरियोटाइप करना चाहते हैं अपने जहन में उस आर्टिस्ट को। लिहाजा ये मौका सबको नहीं मिलता है जो आपको मिला है। पीपल एक्सेप्ट यू, दे लव यू सो मच इन ईच काइंड ऑफ कैरेक्टर। हाउ इज दिस possible? I mean, any special effort you think, or that has been something which is like... Because from a very early age, my father took away the fear of failure from me. fear of failure हमको ऑर्डिनरी बनाता है, बिकॉज जो फियर होता है वो आपको कहता है कि मैं ऐसा काम कर लूँ जिसमें मैं गलत ना हूँ। पर अगर आप सिर्फ गलत नहीं होंगे तो आप ब्रिलियंट भी होंगे, कैसे हो सकते हैं? और मुझे लगता है कॉम्पिटेंसी इज़ द बिगेस्ट एनिमी ऑफ ब्रिलियंस। तो मैं हर चीज़ को, देखिए, जैसे जैसे कहते हैं ना, रबर खींचा है, अगर मेरी कैपेबिलिटी मैं यहीं तक करूँगा क्योंकि मुझे पता है कि रबर जो है यहाँ तक खींचा है तो टूटेगा नहीं, तो मैं कहूँगा कि मैं इतना ही कर लेता हूँ। पर मैं इतना कोशिश करता हूँ कि खींचूँ ताकि वहाँ तक तो पहुँचूँ। तो लोग ऑर्डिनरी हो जाते हैं, मीडियोकर हो जाते हैं, बिकॉज उनके अंदर एक फियर होता है फेलियर का। मेरे अंदर वो नहीं है। मेरे फादर ने बहुत साल पहले कहा था कि फेलियर इज़ एन इवेंट, नेवर ए पर्सन। इवेंट फेल होता है। जैसे लाइट अगर चली जाए यहाँ पर, या कैमरा ना काम करे, तो आप और मैं थोड़ा फेल होंगे, वो इवेंट फेल होगा। हम फिर भी अंधेरे में बात कर सकते हैं, किसी तरह से कुछ कर सकते हैं। तो आई थिंक दैट क्वालिटी मेक्स मी एक्सपेरिमेंट, एंड आई ऑल्सो फील इन द लास्ट फ्यू ईयर्स आई वॉन्ट टू enjoy the process of films that I'm working on. I want to enjoy the conversations that I'm doing. I'm totally engrossed in my conversation with you.
मैं ये नहीं कह रहा, ये मेरा शायद 7वां इंटरव्यू है, मगर मैं पूरी शिद्दत से आपके साथ बात कर रहा हूँ, क्योंकि फॉर मी यू आर नॉट just a journalist kind of a thing, but you're a person. You are somebody's daughter, somebody's sister. So the conversation is really real. So I love life, and I think that shows in my work. I am focused, and yet I enjoy what I'm doing. So IB71 is a project which is very close to my heart because I was 16-year-old जब 1971 का वॉर हुआ था, और मैं एनसीसी का कैडेट था, और मैं वॉलंटियर था अपने महल्ले में, नाभा हाउस में, शिमला में, कि मेरा काम था कि जैसे ही सायरन बजे तो हम सबको घर से बाहर निकालते थे और ट्रेंचेस में उनको छुपाते थे, पेपर अखबार खिड़कियों पर रोशनदान पे लगाते थे और सीटी बजाते थे हल्के से। और तो मुझे याद है वो सारा, हमने वो वॉर 13 दिन में जीता था, और एक देश के 2 विभाजन हो गए थे उस वॉर में, और 91,000 सिपाहियों को, पाकिस्तान के सिपाहियों ने सरेंडर किया था। बट किसी को नहीं पता IB71 के इस मिशन के बारे में, गंगा मिशन के बारे में। तो जब ये कहानी मेरे पास आई, मैं बहुत दंग रह गया इसकी, ऐसा भी हुआ था। जबकि मेरे खुद के चाचा प्यारेलाल खेर जी, मेरे फादर के सबसे छोटे भाई, इंटेलिजेंस ब्यूरो के ऑफिसर थे। एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर ही रिटायर्ड। हमें कुछ नहीं पता वो क्या करते थे। तो ऐसे भी लोग हैं जो मैरिड हैं, बच्चे हैं, उनकी 3 बेटियां हैं मेरी सिस्टर्स, बट वी डोंट नो एनीथिंग अबाउट व्हाट ही एक्चुअली डिड। मैं उनके ऑफिस जाता था बिकॉज उनका ऑफिस मेरे कॉलेज के रास्ते में पड़ता था। तो 3 बजे करीब हम हमारा कॉलेज छूटता तो भूख अपनी चरम सीमा पे होती थी। तो उनके ऑफिस में डॉर्मर्स में बड़े अच्छे बंद समोसे मिलते थे। मैं उनको देखता था, वो ऑफिस कोई भी ऑफिस हो सकता था, बाहर एक गार्ड होता था और जो आसपास थे, जैसे IB71 के ऑफिस में हमने एटमॉस्फेयर क्रिएट किया है, वैसा ही एटमॉस्फेयर होता था। कोई आके उनके कुछ कान में कहता था, इनके कान पे जूं तक नहीं रेंगती थी, बट मुझे ये पता था कि कोई इंपॉर्टेंट बात बोल के गया है। कल भी जब मैंने फिल्म देखने के बाद उनसे फ़ोन पे बात की, मैंने कहा आप तो बता दो क्या करते थे। तो बोलते और क्या हाल है, क्योंकि मैं कर चुका हूँ, मैं आपके चीफ का रोल कर चुका हूँ। तो आई थिंक इट्स ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टोरी टू टेल। एंड संकल्प हमारे रेड्डी जो इसके डायरेक्टर हैं, उन्होंने बहुत कमाल की फिल्म बनाई है। ही स्पेशलाइजेज इन गाजी अटैक वाज एन अमेजिंग फिल्म, और ये भी बहुत अच्छी फिल्म है। तो कल तो जो शो हुआ यहाँ पर दिल्ली में पहली बार ऑडियंस के साथ, वो लोगों को बहुत पसंद आया। हाँ, तो आई थिंक आई एम वेरी हैप्पी। वी शुड, ऑडियंस शुड वॉच इट, बिकॉज हम ऑल्सो इस समय सिनेमा के उस दौर में गुजर रहे हैं जहाँ हमको जो बनाने का दिल है बना सकते हैं और वो चल सकती है फिल्म। Exactly, I was coming on this point, sir. Right. What is the reason that Anupam Kher has been always vocal, very sensible, very opinionated about certain issues. लेकिन अब जब वो बात करते हैं तो लोगों को अचानक क्यों लगता है कि why Mr. Kher is so vocal about certain issue? क्या ये आइडियोलॉजी शिफ्ट है all of sudden? कुछ नहीं, What is it? ये क्यों? देखिए, पहली बात तो ये वही लोग हैं जो हर मुद्दे पर इसी शिद्दत से बात करते हैं जिनकी आप बात कर रहे हो। आप वो उनके चेहरे इतने स्टीरियोटाइप हो गए हैं कि आपको वो प्लेकार्ड लेकर प्रोपेगेंडा का, एजेंडा का, चाहे वो शाहीन बाग के बाहर हों, चाहे वो CA के उसमें हों, चाहे वो कहीं और मुद्दे पर, वही चेहरे नज़र आते हैं। चाहे वो केरला स्टोरी के बारे में बोल रहे हैं, तो अब वो रिडंडेंट हो गए हैं मेरे हिसाब से, बिकॉज यू कैन नॉट मेक एवरीथिंग विच डज नॉट सूट योर एजेंडा। इनफैक्ट दोज पीपल हैव एजेंडा। मैं तो जो बोलता हूँ, मेरे को जो देश के लिए अच्छा लगता है, मैं उसके साथ हूँ, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का हो, क्योंकि मैं सारे वॉर्स से गुजर चुका हूँ। मैं 7 साल का था जब 62 का वॉर हुआ, 65 का वॉर हुआ, 71 का वॉर हुआ, वेस्टर्न कमांड का हेडक्वार्टर शिमला में था। सो आई हैव सीन व्हाट हैज़ हैपेंड। वो अभी इम्पॉर्टेंट ही नहीं रहा। मैं पहले उनके बारे में फिर भी सोचता था, अपसेट होता था, अब नहीं होता। अब तो मुझे लगता है अरे यार ये अपसेट नहीं हुए हैं तो इसका मतलब हमने कुछ गलत तो नहीं बना दिया है।